Hello, good evening student. Welcome back to my channel. In today's class, we will discuss about some more questions regarding research aptitude. Okay, ଆମର ଆସୁଥିବା MRFT exam. Okay, ଯେଉଁଥିରେ କି research aptitude ଗୋଟେ ଦେଲା 30 mark. Okay, and the remaining 70 mark from your respective subject. ଏଥିରେ ସବୁଠୁ important କଥା ହେଲା ଯେ 30 ମାର୍କରୁ you have to score minimum 10 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ ତୁମକୁ ମିନିମମ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଚାରିଟା ଲେକ୍ଚର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଓକେ, ସେ ଲେକ୍ଚରକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଦେଖ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେ ବି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ एक्सप्लेन कराई भिडियो सबू जाक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप एग्जाम आसी जमीक सेट डिफरेंट टाइप डिफरेंट स्टेट रो सेट एग्जाम आमर जोटा आम राज्य प्रथम थर होगा जाऊँ MRFT ना सेम डिफरेंट टाइप सेट अच्छी एमसेट महाराष्ट्र सेट जम्मू काश्मीर सेट सब स्टेट डिफरेंट टाइप स्टेट रो सेट एग्जाम प्रीवियस ईयर रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन सब जाक सॉल्व कराई शीघ्र जातु वीडियो आई बटन रे कि प्ले लिस्ट को जाकि देखूँ। ओके, आज आम देखा 2015 अगस्ट मसर जो एग्जाम होता महाराष्ट्र सेट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा तांकर 60टा क्वेश्चन आसे है किंतु क्वेश्चन लेवल इक्विवेलेंट रहिबो सेम क्वेश्चन बारंबार रिपीट हुए रिसर्च एप्टीट्यूड रो क्वेश्चन प्लस रीजनिंग क्वेश्चन सब मिसिक आसे है वेन डायग्राम सब रीजनिंग रो किसी क्वेश्चन एवं रिसर्च एप्टीट्यूड रो किसी क्वेश्चन आम पे इंपोर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड कारण रिसर्च एप्टीट्यूड मुख्यतः पिला पढ़ी ना ओके, जेहेतु 10 मार्क रखा पड़ो मिनिमम से आमको फोकस करने पड़ो से आम बहुत गुड़े लेक्चर सीरीज कवर कर सारी आज 2015 मसीह जो रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन जब मूव करवा क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए व्हेन चूजिंग ए टीचिंग मेथड तेल आम गोटे टीचिंग मेथड को चूज करूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द लीस्ट इंपोर्टेंट तो टीचर टीचिंग मेथड को अप्रोच कर जो ऑप्शन भीतर कोटा लीस्ट इंपोर्टेंट सब कम इंपोर्टेंट हो पार हेल्ले सब जाक तो इंपोर्टेंट किंतु जब रिलेटिवली आम देखा कोटा को लीस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए देती नेचर ऑफ द कंटेंट बीइंग टॉट आम जहाँ पढ़ाऊे से कंटेंटर नेचर केमती हवा दरकार ता सहित किसी कंप्रोमाइज हो पार कि ना केबे भी आम नेचर ऑफ द कंटेंट सहित कंप्रोमाइज करें यहाँ तो निश्चय हम एटा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सेकेंड थिंग इज अवेलेबल रिसोर्सेज आम पाखे जो अवेलेबल रिसोर्सेज अच्छी सहित तो कंप्रोमाइज करहबनी। तो थर्ड थिंग इज कोर्स ऑब्जेक्टिव आमर कोर्स जो मेन ऑब्जेक्टिव रही आम तो छाड़ी पारानी सहित कंप्रोमाइज करें तो आम पाखे केवल ऑप्शन डी ही बढ़ू द स्टूडेंट्स लाइक एंड डिसलाइक जोटा सहित आम लेस जोटा कि आम लेस इंपोर्टेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर स्टूडेंट्स लाइक एंड डिसलाइक जोटा आम लीस्ट इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू द अबव ऑप्शंस। ओके, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 जोटा कि आम पाखे अच्छी क्वेश्चन नंबर 2 देजी द बेस्ट फीडबैक अबाउट मिस लर्निंग इज ऑब्टेन्ड थ्रू मिस लर्निंग रे। ओके, मिस लर्निंग रो बेस्ट फीडबैक आम कौ वे पाइपर डिफरेंट टाइप टेस्टिंग आउ इवैल्यूएशन अच्छी ता भर कौ थे आम बेस्ट फीडबैक पाइपर कारण मिस लर्निंग रो देख फीडबैक बेस्ट फीडबैक मिस लर्निंग है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट आम जापर जे फीडबैक रू पाइपर जे मिस लर्निंग। ओके, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कौन देती तो क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज बेस्ड ऑन डैश ऑब्जेक्टिव देख रिसर्च डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्टिव थाए है से ऑब्जेक्ट को आम स्टडी करिया ऑप्शन ए कंपैरिजन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन द डिस्टिंग द क्वेश्चन दे द क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन ये गोटे वर्ड दे डिस्टिंग्विश इस डिफरेंट टाइप वर्ड को आम ऑब्जर्व कर जापर ये एक्चुअली एनालिसिस होती ना सिंथेसिस होती ना इवैल्यूएशन होता देखापी आम गोटे टैक्सोनॉमी अच्छी जोटा है कौन बूम टैक्सोनॉमी जोटा बूम देते देखिए आम ये ऑब्जर्व कर जापर। ओके, ये देख केते टर्म है जोड़ा रिमेम्बर करने आम केते गोटे वर्ड यूज कर जोटा डिफाइन मेमोराइज स्टेट जब आम पाखे डिफाइन थी ऑप्शन नहीं कि मेमोराइज स्टेट ताल आम कौन चूज कर रिमेम्बर देन जब आम पाखे डिस्कसन कि एक्सप्लेन कर टर्म थी ताल आम कौन हम अंडरस्टैंड। थर्ड टर्म
जदि यूज इनफॉरमेशन इन न्यू सिचुएशन आम इनफॉरमेशन यूज करता जमीक एक्जिक्यूट कले किसी जिनस इम्प्लीमेंट कले सॉल्व कले कि डेमोन्स्ट्रेट कले से आम अप्लाई ओके एनालाइज कौटी करूँ जोटि कि और ड्र कनेक्शन अमंग आइडिया जोटी आम कंपेयर करवा ओके कि एक्सपेरिमेंट करवा एग्जामिन करवा कि एक्सपेरिमेंट करवा कि डिस्टिंग्विश करवा कि ऑर्गेनाइज करवा सजेवा ताको कंपेयर करवा से सब क्षेत्र में आम एनालाइज करूँ बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो सब एक्सपेरिमेंट रे आम एनालाइज करूँ ओके देन फोर्थ थिंग इज इभालुएट केमती करूँ जस्टिफाई ए स्टैंड और डिसीजन जो आम डिसीजन नापी आसू से टाइम आम इभालुएट करूँ ओके डिफाइन करूँ कि जज करूँ है सिलेक्ट करूँ सपोर्ट करूँ ये सब इभालुएट देन क्रिएट है कौन कंस्ट्रक्ट करवा कि डेभलप करवा कि इन्वेस्टिगेट करवा ये सब टर्म थे आम ये सब ऑब्जेक्टिव को आम चूज करवा ये आम देख ऑप्शन है डिस्टिंग्विश ओके ये अच्छे डिस्टिंग्विश जोटा कि एनालाइज देन मूव टू आम क्वेश्चन को मूव करवा पे ये टेबुलटा मन रखि दियो ये कौटू भी क्वेश्चन बनी पारे पॉसिबिलिटी अच्छी देन मूव टू क्वेश्चन 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज बेस्ड ऑन डिस्टिंग्विश जेहतु वर्डटा अच्छी तो आम डिस्टिंग्विश वर्ड पढ़ले कौन पर एनालाइज तेणु ऑप्शन बी है एनालिसिस आम पाखे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एनालिसिस देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 देजी स्टूडेंट हु कैन इफेक्टिवली एक्सप्रेस देयर थॉट सो डैश इंटेलिजेंस जो स्टूडेंट मैंने इफेक्टिवली से मैंने एक्सप्रेस करिपारंती ओके किसी पिला इफेक्टिवली एक्सप्रेस करिपारंती एक्सप्रेस करिपारंतीनी जो मैंने इंट्रोवर्ट कहती आउ जो मैंने एक्सट्रोवर्ट कौन करती इफेक्टिवली निजक एक्सप्रेस करिपारंती से जो स्टूडेंट हु कैन इफेक्टिवली जो मैंने एक्सप्रेस करिपारंती से मैंने लिंग्विस्टिक था ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 देजी द फैक्टर व्हिच मोस्ट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ए टीचिंग आर द कुछ टीचिंग क्वालिटी को फैक्टर मोस्टली अफेक्ट करें गोटे ऑप्शन ए देजी टीचर्स एबिलिटी देन टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल एंड टीचिंग मेथड अच्छा बी रे देखिबा टीचिंग मेथड टीचर कम्युनिकेशन स्किल एंड टीचर्स ट्रेनिंग अच्छा क्वेश्चन ने पचार फैक्टर व्हिच मोस्ट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्वालिटी ओके ऑप्शन सी देजी टीचर सैलरी टीचर्स पर्सनालिटी टीचर ट्रेनिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड लर्नर्स इंटेलिजेंस ओके यदि आम देखा सब जगह ऑप्शन को एनालिसिस करवा तो फैक्टर व्हिच मोस्ट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिन हूँ टीचिंग मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट देन टीचर्स ट्रेनिंग अच्छा टीचर को केमती ट्रेन कराई सेटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट ओके तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 the most important purpose of home assignment is to कही the most important purpose of home assignment रो most important purpose कौन बेसिकली होम असाइनमेंट कौन पे दिया जाए पिला को जहाँ पढ़ा जाए सेटा कौन रिटेंशन करने मन रखापी प्रैक्टिस करने दि जाए जदि आम ऑप्शन को देखा कीप स्टूडेंट वेल एंगेज स्टूडेंट को एंगेज करने दि जाए यहाँ तार मेन प्रायोरिटी नुहे इंस्टॉल हैबिट ऑफ हार्ड वर्क इन द स्टूडेंट भीतर हार्ड वर्क को इनबिल्ड करने दि जाए ना यहाँ भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगुनि प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर रिगार्डिंग स्टूडेंट लर्निंग विषय फीडबैक देवाई ना यहाँ भी एप्रोप्रिएट लगुनि हेल्प इन बेटर रिटेंशन ऑफ द कंटेंट जहाँ भी पढ़ाला बेटर भाव केमती मन रखिपर से यहाँ ही तार मुख्य उद्देश्य थाए होम असाइनमेंट तो ऑप्शन डी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हियर देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 देजी डूइंग रिसर्च इनवॉल्व दी स्टेप्स कहला रिसर्च कला ये सब स्टेप आम इनवॉल्व हुए से स्टेप को आम क्रोनोलॉजिकली सजेबा करेक्ट सीक्वेंस कोटा ओके फास्ट देजी स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव फास्ट देजी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस अच्छा तापर मेथोडोलॉजी 3 देजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम अच्छा 4 देजी कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा ओके 5 देजी स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट एंड डिस्कशन अच्छा फास्ट जो आम रिसर्च करवा फास्ट आम कौन करवा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ सॉरी ऑप्शन जब देखा फास्ट जो रिसर्च करवा रिसर्च ऑलवेज प्रोब्लेम ओरिएंटेड पूर्व क्लास भी कहता रिसर्च सब प्रोब्लेम ओरिएंटेड आम प्रोब्लेम को देखिए रिसर्च करूँ तो फास्ट आमको कौन करने पड़ो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रोब्लेम फास्ट आमको रिसर्च प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई करने पड़ो ओके देन
प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई कर सारा पर आम कौन करवा ना रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखा ओके स्टार्टिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस लिखू नेक्स्ट आम कौन करूँ नेक्स्ट देखा रिसर्च मेथडोलॉजी ओके नेक्स्ट आम रिसर्च मेथडोलॉजी लिखू देन कौन करूँ ना कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा डाटा आम जहाँ डाटा को कलेक्शन करवा तार एनालिसिस करवा तापर आम कौन करूँ ना कनक्लूजन में पहुँचू या गोटे स्टेटमेंट रिजल्ट एंड डिस्कसन देन द 5 स्टेप ओके जदि आम देखा 3 1 2 4 5 ऑप्शन 3 ऑप्शन सी रे ही अच्छी 3 1 2 4 5 जोटा प्रॉपर ऑर्डर आमर तेणु ऑप्शन सी हो करेक्ट ऑप्शन मन रखि सिक्वेन्सटा केते पचरा जापे ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 तो बिबिलियोग्राफी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट बिबिलियोग्राफी द बिबिलियोग्राफी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट देन ऑप्शन ए दीजिए लिस्ट ऑल द बुक पब्लिश्ड ऑन द टॉपिक lend credibility to the report and serve as a guide to the further research bibliography of research report गोटे रिसर्च रिपोर्ट रो बिबिलियोग्राफी कौन करे पर्टिकुलर जे देखा बिबिलियोग्राफी कहले कौन जो सब गोटे रिसर्च जो लिखाई बिबिलियोग्राफी कहले कौन ना जो सब सोर्स रू डाटा नि से सब सोर्स रो लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्स देखा ये कौन कौन लिस्ट ऑल द बुक पब्लिश्ड ऑन द टॉपिक जो टॉपिक रे बुक पब्लिश होती लिस्ट ऑल द बुक सब जंग बुक ना प्रॉपर्ली सेटा नुहे लेंस क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्ट एंड सर्व एज ए गाइड फॉर फर्दर रिसर्च यहाँ हम करेक्ट आंसर यहाँ ही हम जोटा क्रेडिबिलिटी दब टू द रिपोर्ट एंड सर्व एज ए गाइड फॉर द फर्दर रिसर्च तापर जिते गोटे गाइड आकार यूज हम ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 कौन देजी नो हाइपोथेसिस कैन बी स्टेटेड इन टर्म हाइपोथेसिस को आम जनरल no hypothesis can be stated in terms no hypothesis can be stated in general term hypothesis को आम general term रे state कर परिबा नहीं ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 दीजिए FA टेस्ट तो FA टेस्ट इज बेसिकली वन साइडेड बेसिकली टू साइडेड कैन बी आइदर और डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस कैन नेवर बी टू साइडेड बेसिकली FA टेस्ट है कौन FA टेस्ट है गोटे पैरामेट्रिक टेस्ट है पैरामेट्रिक टेस्ट रे कौन हुए ना पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली वेरिएशन आम मेजर करूँ डिफरेंट पैरामीटर वेरिएशन मेजर करूँ बेसिकली जो देखा FA टेस्टा जेहेतु पैरामेट्रिक टेस्ट এটা डिपेंड करिवो डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस ऊपर डिपेंड करिवो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हियर देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी बेसिकली जो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इजीली आम ताको एनालाइसिस करि परिबा ओके कंपेयर करि परिबा एनालिसिस करि परिबा इजीली जेहेतु से पूर्व आम देखीजे एक्सपेरिमेंट पई जोटा यूज करे आम कौन हुए ओके जदि आम बिबिलियोग्राफी टैक्सोनॉमी को देखा ओके ये आम जानते एक्सपेरिमेंटल एग्जामिन बा एक्सपेरिमेंट पे एनालिसिस ही हुए देन हमार जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी इजीली एनालिसिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को आम इजीली एनालिसिस करें ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 देज द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल इज इंडिकेटेड बाय इट्स एटा पूर्व ये क्वेश्चन पढ़ी ये क्वेश्चन भी डिस्कसन हो तेणु निश्चित भाव पूर्व क्लास को देख ओके बहुत इंपोर्टेंट बहुत क्वेश्चन बारंबार रिपीट हो तेणु ये क्वेश्चन मैक्सिमम यही क्वेश्चन ही एग्जाम देखा मिल तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल क्वालिटी आम सब इंपैक्ट पैरामीटर पर डिपेंड करे ओके देन मूव टू तापर क्वेश्चन नंबर 13 नो 18 गोटे पैसेज देजी लॉन्ग पैसेज अच्छी बेसिकली पैसेजटा है फैमिली ऊपर ओके जल्दी जल्दी पैसेजटा पढ़ी क्वेश्चन सॉल्व करें पेरेंट हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वी पेरेंट सब थिंक करिया दरकार वी आम्भे माने मु एकुटिया कथा नुहे आम मन कथा चिंता करिया दरकार टोटल एंटायर फैमिली कथा चिंता करिया दरकार नॉट मी थिंक अबाउट द होल फैमिली सब होल फैमिली ऊपर डिपेंड करिया चिंता करिया कथा सम कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स मेन केते ऑर्थोडॉक्स मेन अच्छा पूर्व जिनस को धरिकी बसन जो ऑर्थोडॉक्स मेन फील दे आर द हेड ऑफ द फैमिली से भावती आम हूँ फैमिली हेड सो इट्स द राइट टू गेट ऑल द एडवांटेज एंड प्रिविलेज यह हूँ राइट बा राइट जे से सब जगह सुविधा सुजोग सुविधा ने सिमिलरली सम मॉडर्न वुमेन थिंक दैट आउ केते जन अच्छा मॉडर्न वुमेन जो मैंने भावुन जे गॉन आर द डे से दिन आउ नाई नाउ वी आर वर्किंग एंड अर्निंग बाय सोल्जर टू मेन बर्तमान आम मैंने कांधे कांध मिसई पुओं सहित भी रोजगार कर हेन्स द वुमेन शुड गेट द इक्वल और समटाइम्स इवेन मोर एडवांटेज एंड प्रिविलेज हेन्स
वोमेन शुड गेट हेन्स वोमेन माने इक्वाल एडवांटेज सुविधा सुजोग कि ताठू अधिक सुविधा सुजोग पाइबा दरकार बोथ सच टाइप ऑफ पेरेंट डू नॉट हैव वी फीलिंग बोथ सच टाइप ऑफ पेरेंट उभय यही टाइप रो पेरेंट डू नॉट हैव वी फीलिंग वी टाइप रो फीलिंग नहीं एमन केवल फैमिली ओरिएंटेड मैन एंड वुमेन शुड थिंक ऑफ द होल फैमिली एज ए यूनिट फैमिली ओरिएंटेड मैन एंड वुमेन से माने वुड थिंक ऑफ द होल फैमिली ऊपर थिंक करिया कथा एज ए यूनिट एक है भाबिया कथा द एडवांटेज एज वेल एज ट्रबल्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मेंबर इन ए फैमिली thus in any interpersonal relationship between spouse between parent and children and between the children the thinking should be of win-win type माने the relationship between spouse between parent children and between the children the thinking should be win-win type माने satisfactory हवा दरकार okay the thinking should be satisfactory the habit formation should start from parent जहाँ भी habit formation should start from parent naturally the children will receive and observe the same method of behaving जहाँ भी parent माने behave करिवे बा बिहेवियर मेथड यूज करेंगे न्याचुराली से चिल्ड्रेन मैंने कौन करेंगे ऑब्जर्व करेंगे और बिहेविंग स्टार्ट करेंगे यहाँ क्वेश्चन अच्छी देखी थी देन मूव टू व्हेन वी लिसन विथ द इंटरनेट व्हेन वी लिसन विथ द इंटेंट टू अंडरस्टैंड अदर्स वी बिगन ट्रू कम्युनिकेशन जो आम अन्न बुझे चेष्टा करवा से वास्तव में ट्रू कम्युनिकेशन हो पार एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग हो पार जनरली पेरेंट्स गो ऑन ऑर्डरिंग जनरली पेरेंट मैंने कौन करते ऑर्डर दे चलती dictating querying the child without listening to her or him तांको न सुनिकी केवल ऑर्डर ही देता देन हेंस देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन तेणु ये टू वे कम्युनिकेशन ना बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रेन वन वे ऑर्डरिंग एंड द अदर वे ओबेइंग ये जड़े ऑर्डर कर पक्ष कौन कर पालन कर ओबेइंग इन जनरली ऑब्जर्व इन द सोसाइटी बेसिकली ही सोसाइटी देखा जाए when in parent child relationship is better if parent first listen to children parent child relationship better हो पारे जदि parent first listen to the children observe their expression behavior तार behavior और expression को observe करिवे और ताको सुनिवे here they try to understand the child then कौन करि पारे से पिला को चेष्टा करिया चाहिए now it's likely that their reaction would be in line with the child's ability very important it's like that their reaction would be in the line with the child's ability okay then and expectation in fact the parent have to remember this success definitely deserve a hug but failure need an even tighter embrace okay the question 13 देखिबा some conventional men think that केते orthodox man कौन करन men think that they must take all the decision in family जदि हम पैराग्राफ को पढ़िबा पैराग्राफ रे एटा मेंशन कराइनी से सब डिसीजन ने एटा मेंशन कराइनी कौन मेंशन कराई वुमेन शुड गेट इक्वल एडवांटेज एंड प्रिविलेज दे मस्ट हैव ऑल द कन्वेंशंस एंड एडवांटेज इन द फैमिली एटा ही लिखा है केते ऑर्थोडॉक्स मेन मान अच्छा जो मैंने सब जगह सुविधा सुजोग फैमिली सब जगह सुविधा सुजोग नापी से राइट बोली लिखाई ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वी मीन्स थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वी आम भाविया माने कौन ये वी रिप्रेजेंट कर ना फैमिली जेहेतु पैसेज फैमिली ऊपर अच्छी पर्टिकुलर फैमिली को रिप्रेजेंट कर ऑप्शन ए 14 नंबर ऑप्शन ए देन मूव टू 15 नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आ भितर को स्टेटमेंट ट्रू ऑर्थोडॉक्स मेन हैव वी फीलिंग नो स्टेटमेंट बोलले ऑर्थोडॉक्स फैमिली मानकर मी फीलिंग था वी फीलिंग नहीं चिल्ड्रंस लर्न मेथड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम देयर पेरेंट्स अच्छा चिल्ड्रन लर्न मेथड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स हाँ यहाँ आम अंडरलाइन करते देन मूव क्वेश्चन सी जब पढ़ा पेरेंट एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप अच्छा द हैबिट फॉर्मेशन इन द फैमिली शुड स्टार्ट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स ना ग्रैंड पेरेंट कदा फैमिली पैसेज कहनी देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी हम देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 ट्रू कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग बिगेन्स ट्रू कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग आरंभ हम से जो ऑर्डरिंग एंड डिक्टेटिंग ना ऑर्डरिंग एंड ओबेइंग नो रेस्पेक्टिंग एंड स्पीकिंग ना लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग तो जड़े बहुत जड़े बुझब और शुणव जन कथा से ट्रू कम्युनिकेशन एक्जिस्ट एस्टाब्लीश हो पार ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 17
If parent try to understand the child, their reaction will be in the consonance with the child's ability. That child's ability. Okay. Passage then move to question number 18. The most appropriate title for the passage is passage my most appropriate title could have the compulsion of a family life. Okay, the compulsion of a family life. फैमिली लाइफ रे कंपल्सन ऑफ द फैमिली लाइफ कहीं हम कारण ये कौन हुए जो पैसेजटा पढ़ला जना पड़ुचे फैमिली लाइफ रे किपर माने कंपल्सन माने बाध्य करा जाउछि. ओके देन बाध्यबाधकता फैमिली लाइफ चलछि. देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बेसिकली देछि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आमे जे देखिबा दी प्रकार हे परिबो डिफरेंट टाइप रे तो ताको डिवाइड करबो कि यदि कम्युनिकेशन टाको देखिबा दी प्रकार मुख्यतः वर्बल कम्युनिकेशन कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में आम बेसिकली वर्ड यूज करवा कही कि आम जो कम्युनिकेशन करूँ कथबार्ता मध्यम वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जोड़ा जोड़ा बिना कहीकि आम कथबार्ता नक जो टाइप कम्युनिकेशन करूँ राइटिंग लिखिकी दवा कि ठारिकी कहवा. ओके बॉडी एक्सप्रेशन ने कहवा. ओके है दिज आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्वेश्चन देछि नॉट एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ता माने आ भितरु कोटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नुहे. ओके जदि आम ऑप्शन को देखा फेशियल एक्सप्रेशन है कौन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पेस ऑफ स्पीकिंग भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. साइलेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. लेटर राइटिंग चिठी लिखा गोटे कौन वर्बल कम्युनिकेशन गोटे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है on which criteria communication can be classified into interpersonal. कहते कम्युनिकेशन को फर्दर भी डिवाइड कर कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन है. इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल दुईटा पर्सन भितर कि इंटरपर्सनल देन ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन चारि प्रकार कम्युनिकेशन आम डिवाइड केमी कर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भितर ना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द कम्युनिकेशन. एटा जना पड़ी ग्रुप माने बहुत गुटे पार्टिसिपेंट थे. मास कम्युनिकेशन माने पूरा लोक मैंने एकाठी होती कम्युनिकेशन. देन इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द कम्युनिकेशन. बी ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द कम्युनिकेशन भितर आम कम्युनिकेशन को ये चार विभक्त कर. ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकिंग न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूज चैनल. यदि न्यूज चैनल कॉन्टेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकिंग न्यूज मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौटा हम ऑप्शन भितर. ए न्यूज मेनली अबाउट ए शॉकिंग और भायोलेंट इवेंट गोटे न्यूज शॉकिंग कि भायोलेंट इवेंट होते ब्रेकिंग न्यूज हम. ऑप्शन बी देखे न्यूज मेनली बेस्ड ऑन द पिक्चर्स टेकन बाय हिडन कैमेरा जो पिक्चर फोटो उत्तोलन होता बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज हम. ऑप्शन सी देछि ए शॉर्ट एंड डेवलपिंग न्यूज अबाउट एन इम्पोर्टेंट इवेंट जस्ट डिस्कवर्ड जोटा जस्ट डिस्कवर हो सागे सागे डिस्कवर हो गोटे शॉर्ट एवं डेवलपिंग न्यूज इम्पोर्टेंट इवेंट भी हो. यहाँ ब्रेकिंग न्यूज हम ना. ऑप्शन डी देछि प्रिसाइज न्यूज गोटे छोट न्यूज हो फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल करप्शन जोटा पॉलिटिकल करप्शन को फोकस करके जब आम चार्टा ऑप्शन को देखा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगुच जोटा कि गोटे न्यूज़टा कौन शॉर्ट डेवलपिंग न्यूज हो बहुत कम समय डेवलप हो इम्पोर्टेंट इवेंट जस्ट डिस्कवर गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण इवेंट सागे सागे डिस्कवर होता आम कहीपर कौन दे ब्रेकिंग न्यूज. ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 है कौन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1980s इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलीविजन इंडिया. जब देखा टेलीविजन इंडिया 1980 मसीह कौन सिग्निफिकेंस था टेलीविजन इंडिया कौन सिग्निफिकेंस था. जब ऑप्शन को देखा टेलीविजन ट्रांसमिशन बिगन्स इन इंडिया. टेलीविजन ट्रांसमिशन 1980 स्टार्ट होता. ऑप्शन बी देछि डीटीएच सर्विस फॉर टेलीविजन बिगन इन इंडिया. डीटीएच स्टार्ट होता 1980. ऑप्शन बी कौन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ दूरदर्शन नेटवर्क रैपिड एक्सपेंशन होता है प्राइवेटली ओन टीवी चैनल्स वर अलाउड इन इंडिया ना प्राइवेटली ओन टीवी चैनल सब अलाउड होता. जब देखिए 1980 दशक कौन होता ना दूरदर्शन रैपिड एक्सपेंशन होता. ओके दूरदर्शन नेटवर्क डीडी
जोड़ा नेटवर्क तार रैपिड एक्सपेंशन होता। ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देजी द राउंड टेबल सीटिंग अरेंजमेंट इन ए टिपिकल कॉन्फ्रेंस रूम फैसिलिटेट्स कही गोटे टिपिकाली गोटे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे टिपिकाली गोटे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे केमिति बसंती लोक मैंने। ओके वन ये जो गोटे राउंड टेबल जो टाइप रो मीटिंग हुए कम्युनिकेशन हुए सेठी कौन हुए ना वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हुए। ऑप्शन बी मोर इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन हुए अमंग पार्टिसिपेट मान मध्य मोर इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन हो पार। टॉप डाउन कम्युनिकेशन हम ना बॉटम अप कम्युनिकेशन हम। टॉप डाउन माने गोटे हायरार्की रू कम्युनिकेशनटा डाउन वाटर मूव करूँ टॉप डाउन। बॉटम अप कौन हम तलू कम्युनिकेशन ऊपर को जाऊँ। ओके ये देखा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन हुए समस्त एका जगह बसती तेणु टॉप डाउन कि बॉटम अप प्रश्न उठुनी ये दुटा तो ओमिट हो। देन वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी ये नुहे ये दुटा वन डायरेक्शनल गोटे दिगरे जाऊँगी किंतु ये ऑप्शन बी हम राइट जोटा मोर इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन एमंग पार्टिसिपेंट सब पार्टिसिपेंट एका सागे रही है मोर इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन हो पार। जब मूव करें क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 देजी व्हाट कम्युनिकेटिव डायमेंशंस आर एडेड व्हेन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज यूज इन टीचिंग। तो टीचिंग रे पावर पॉइंट यूज करा जीवो टीचिंग मेथड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करा जीवो ताले कौन ऐड हो आमर जो को डायमेंशनटा ऐड हो कम्युनिकेशन में ओनली विजुअल ना ओनली ऑडियो ऑडियो एज वेल एज विजुअल ना ऑडियो विजुअल एंड इंटरएक्टिव तीन टाइम हो ऑडियो हो विजुअल भी आसो प्लस इंटरएक्टिव हो कम्युनिकेशन। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कौन देजी कंसीडर द फॉलोइंग कोड फॉर द फ्रूट जो फ्रूट पे फॉलोइंग कोड देजी कंसीडर करिए बनाना पे देजी 010 एप्पल पे 111 मैंगो पे 101 बाय द नियरेस्ट डिकोडिंग प्रोसीजर द कोड वर्ड 000 विल बी कोडेड एज देखिए द कोड वर्ड 000 विल बी कोडेड एज क्या सहित कोडेड हो पार। देखो ये देखिए फास्ट टर्न देखिए बनाना देजी 010 देखो ये तीन टा डिजिट अच्छी ये 6टा वर्ड अच्छी जब आम देखा बी एटा 0 है। ओके एन एटा 1 है अनदर एन एटा 0 है। ओके ताले आम देखिपर 000 केवल 0 ही अच्छी एप्पल तो 111 आसुची। ओके देन ये देखा मैंगो रे भी 1 एम ए 1 आसुची तेणु एम ए भी हो पारनी एटा हो पारनी एटा हो पारनी। ओके जे देखा 0 केवल आस बी ए 0 बदल आम लिखिपर बी एवं 0 बदल एन ए भी लिखिपर 0 बदल एन ए भी लिखिपर। ओके ताले आम राइट ऑप्शन हो बनाना। ओके देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट देजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रेशनल नंबर पाई एंड √2। ओके आज वीडियो लेंथ अधिक हो गला आई थिंक 26 रु रेस्ट 60 तक आम नेक्स्ट वीडियो रे कवर करदे। ओके ओके देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जदि पूर्व वीडियो कहीं देखी ना आई बटन क्लिक कर शीघ्र प्लेलिस्ट को जाए देखूँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कसन है जो निश्चय एग्जाम ही आसो कारण ये क्वेश्चन रिपीट ही हुए और रिपीट ही हम इट विल बी आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके